चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, राष्ट्रीय सचिव समेत करीब 30 दिग्गज सुभासपा में शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव समेत करीब 30 वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं ने सपा छोड़कर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा का दामन थाम लिया। इस सामूहिक दल बदल ने यूपी की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। लखनऊ स्थित सुभासपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने सभी नेताओं को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के चर्चित पीडीए नारे पर तीखा हमला बोला। अरुण राजभर ने कहा कि सपा का पीडीए सिर्फ एक राजनीतिक ढकोसला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि असल में पीडीए का मतलब पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले नेताओं का इस तरह पार्टी छोड़ना समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। वहीं सुभासपा इससे पिछड़े और वंचित वर्गों के बीच अपनी बढ़ती पकड़ का संकेत बता रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने के साथ ही आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद अब पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए इस बार बीजेपी की अगुवाई में 2017 से 17 के रिकॉर्ड को पार करने के लक्ष्य को लेकर मैदान में है। सुशासन और विकास के एजेंडे पर एनडीए लोगों के बीच जाएगा। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं विपक्ष पर। हमारे देश में विपक्ष के हाल पर देखिए। जैसे विपक्ष वाले मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और सपा ने जनता को धोखा देकर कुछ ज़्यादा सीटें जीत ली तो चुनाव आयोग बढ़िया हो गया। देश की जनता समझदार हो गई और जब ये लोग मजबूत हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ हारे वहाँ बेईमानी हो रही। चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा, जनता को बहला लिया गया। बाहरी विपक्ष ममता दीदी को हार के इस्तीफा देने से मना कर रही है। इस बताइए, कभी चुने हैं सुने हैं ऐसा है? ऐसा हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो संविधान करके लोकसभा में धोखा दे रहे थे, संविधान की दुहाई दे रहे थे और जनता को धोखा दे रहे थे। आज इनके लिए संविधान कहाँ है? किस संविधान में लिखा है कि हार जाओ तो इस्तीफा मत दो? यही नहीं, ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव जी तो और गजब हैं। जा रहे हैं बंगाल ममता दीदी को कहने की दीदी इस्तीफा मत देना। हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी जा ही रहे हैं तो थोड़ी सी झाल मुड़ी खाकर आइएगा। दीदी झाल मुड़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं। अखिलेश जी अगले साल यूपी में लड़ाई लड़ने वाले हैं। नाम ले रहे हैं पीडीए का। इनके पीडीए का नारा इनके जरूरत के हिसाब से बदल जाता है। कभी पी से पिछड़ा तो कभी पंडित, कभी डी से दलित तो कभी दुखित, और ए का तो कहना ही क्या, कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा तो कभी कुछ। इनके पिताजी वाला नारा ठीक था, माई वाला, वही माई जिसमें मुस्लिम और यादव थे। खोलिए ना पुराने अखबार के पन्ने, खोलिए इनकी सत्ता के दौर के ट्रांसफर फाइल, खोलिए इनके समय की भर्ती का रिजल्ट। खाली दाढ़ी टोपी और यादव मिलेंगे। जब सरकार के रहे तब माई माई करते रहे और जब वोट लेना है तो पीडीए चिल्ला रहे। समझ नहीं आता ये कब तक धोखा देंगे। इनको कभी नाई प्रजापति, गुण भर, राजभर, निषाद, कुर्मी, धोबी आज नहीं दिखाई दिए। सत्ता मिली तो अल्लाह याद आए और सत्ता गई तो पिछड़ों दलितों की बात याद कर रहे हैं। इनका पीडीए सिर्फ डिम्पल एंड अखिलेश है और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अमर एकता न्यूज।